in your LLB time also, you have read this particular act, yes? लेकिन आज क्यों पढ़ रहे हो? Why today you are again, तुम BA से पढ़ रहे हो या एविडेंस पढ़ रहे हो गया था ना एग्जाम इसका LLB में, फिर क्यों पढ़ रहे हो यार? उसी एटीट्यूड से अगर पढ़ोगे ना तो वही रह जाओगे। समझ में आ रहा है? अभी क्यों पढ़ रहे हो आप? टू क्रैक अ पर्टिकुलर एग्जाम which is based on MCQs and written, that writing should not be like your LLB की भाई एक क्वेश्चन दिया और पेज भरो। It's limitation of time and other requirements also. And at the end of the day, this evidence is most important for your viva. कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको, लेकिन आपको एविडेंस का क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसे JMFC आपका एविडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए कि जज थोड़ी ना बनना है, अच्छा जज भी तो बनना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये जर्नी स्मार्टली लिखने का भी है, स्मार्टली MCQ प्रैक्टिस करने का भी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कंसेप्चुअली भी बहुत ग्रो करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं तो ट्रेनिंग में बहुत शर्म आएगा ट्रेनिंग में। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए अभी से इस जर्नी को अलग तरीके से लेना। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ख़त्म करने के लिए, बट यस आपको एवरी डे प्रैक्टिस भी करना है इसको। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर आइदर MCQs और आंसर राइटिंग। Okay, let's start. See, before going into details about the Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023, let me discuss first the arrangement of the sections. Okay, what are the concepts? Okay, समझ में आ रहा है? पहले एक लार्जर पिक्चर बनाया करो हमेशा, ठीक है, कि पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है क्या और क्या नहीं है, क्यों। सी अगर आपको एक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना होता है तो द फर्स्ट थिंग इज आपको अपना सिलेबस याद रहना चाहिए। अगर आपको अपना सिलेबस याद नहीं है तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होते हो। से फॉर एग्जांपल आपको क्या लिखा गया जब आपका नोटिफिकेशन आता है, तो व्हाट इज द सिलेबस ऑफ असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, व्हाट द इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। वेदर उसके बाद थोड़ी ना बोलता है कन्फेशन पूछूंगा, ये पूछूंगा, नहीं बोलता है ना। तो व्हाट इज द सिलेबस देन? दिस बैर एक्ट, द कंटेंट, नॉट एनी अदर बुक, नॉट रतनलाल दिनेशलाल बुक, सरकार सर का बुक, नो बुक नहीं है आपका सिलेबस। सिलेबस ये है। तो बहुत बच्चे यहाँ फेल हो जाते हैं। कैसे फेल हो जाते हैं? बुक से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे बहुत बच्चे मिले जो बुक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नो, डायरेक्ट। एंड यू शुड नो द सिलेबस फर्स्ट। ओके, तो मैं जो भी आज बात बताऊंगा, आप क्या करोगे, आप अपना एक चार्ट बनाएगा, चार्ट बना के पिक्टोग्राफी मेमोरी लेगा उसका। Are you getting my point? And read this direct again and again, the content again and again. बहुत सिंपल बात है लेकिन बच्चा नहीं करता है ये भी एक बात है। तो इसको हमेशा कंटेंट को हमेशा देखा करो, पिक्टोग्राफी मेमोरी बनाया करो। उससे क्या होगा, आपका सेक्शन नंबर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तुम्हें गम पाई जाबा ना कि चैप्टर 1 के अंदर क्या है, चैप्टर 2 के अंदर कौन से सेक्शन से कौन सा सेक्शन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट आउट? Are you getting my point? So please, not in evidence in all these subjects. Okay?